और क्या बाकी है खोने के लिए तुम्हारे पास? खो चुके हो भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान, खो चुके हो भारत का एक टुकड़ा बांग्लादेश, खो चुके हो भारत का एक टुकड़ा श्रीलंका, खो चुके हो भारत का एक अफगानिस्तान टुकड़ा भारत का, और कितना गवाओगे? वर्तमान में तुम खो चुके हो केरल, और क्या गवाना चाहते हो? कितने टुकड़े करोगे अपनी भारत मां के? और कितने टुकड़े करोगे? रो ना रही होगी ये भारत मां? ये भारत मां के बारे में भी तो सोचो जरा। ये मां है हम सबकी, ये माटी जिस जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। ये भारत मां की माटी, जब राम अयोध्या से गए तो कुछ लेकर ना गए साथ में, पर अयोध्या की माटी लेकर के गए थे। राम 14 साल वनवास, जब उन्हें अयोध्या की याद आती थी तो अपनी माटी का दर्शन कर लिया करते थे। ये माटी का प्रेम है, ये प्रेम सिखा रहे हैं राम। लेकिन आज यहां भारत माता की माटी से प्रेम नहीं है। हम लोग माटी खाए हैं, बचपन में खाए हैं तो प्यार करते हैं। आज के बच्चे तो माटी खाते ही नहीं, मिलती ही नहीं उनको खाने को, इसलिए प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं करते माटी से। हम तो माटी का स्वाद जानते हैं साहब, माटी का ऋण चुकाना जानते हैं, माटी का ऋण चुकाना जानते हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। माटी से सब ले लेके भागना होता तो भाग जाते। कितने लोग ऐसे हैं जो भारत में नाम कमाए, भारत से पैसा कमाए और बाद में जाके दूसरे बड़े देशों में जाके रहने लग गए। जब नाम पद प्रतिष्ठा हुआ तो दूसरे देश चले गए, जब लिया तब ले यहां से गए, और जब लौटाने का वक्त आया तो दूसरे देश चले गए। अरे जिस देश की खाया है ना साहब, लौटाओ भी वहीं। नहीं लौटाना चाहिए? आप बताओ, लौटाओ ना। तो इस भारत मां के लिए कुछ करो ना। यही करो कि तुम सनातनी संगठित रहो। तुम्हारे गांव में कोई जंगल में कोई कोल भील समाज के लोग हों, कोई आदिवासी लोग हों, जंगल के लोग हों, सनातनी हैं, उनकी बेटी का विवाह करा दिया करो। उनको पैसे की जरूरत हो, आटे की जरूरत हो, रोटी की जरूरत हो, सपोर्ट किया करो। बड़ी गरीबी है इस देश में आज भी। किसी के पास है तो बहुत है, किसी के पास नहीं है तो कुछ नहीं है। हम सनातनी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे। तो सुनो, क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं? भारत के सनातनियों के गांव में घुस घुस के 2-2, 5-5 हजार रुपया बांट बांट के पूरे गांव के गांव को क्रिश्चियन बना दिया। जहां मंदिर हुआ करती थी वहां चर्च बन गए। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया। क्रिश्चियनों ने पैसों के बल पे धर्मांतरण करा लिया। कम से कम तुम अपने सनातनियों को गले तो लगा सकते थे कि भैया कहां जा रहा, मैं तेरा भाई हूं, बोल तुझे क्या जरूरत है? तेरी बेटी का ब्याह करना है, मैं करूंगा, चला जा। मैं आपको बताना नहीं चाहता, फिर भी इस पूरे वाक्य पे मैं एक बात आपको बता रहा हूं जो जरूरत है बताने की। मेरा अपना गांव, मेरे गांव में भी गरीब लोग रहते हैं। मेरे गांव में भी वो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, कोल भील, मोची लोग रहते हैं। मेरे गांव में जब भी कोई गरीब बेटी का विवाह होता है तो मेरे गांव के मोची भाई का फोन आ जाता है कि महाराज जी हमारी बेटी का विवाह फलानी तारीख को तय हुआ है। हमारे गांव में हमने कह रखा है कि गांव में किसी की भी बेटी का विवाह होगा हमें सूचना दीजिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा तुम्हारी बेटी के विवाह में दान दक्षिणा दी जाएगी, बारातियों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी और बहन को जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं दिया जाएगा। यदि हम नहीं करेंगे तो कोई क्रिश्चियन आके थोड़ा सा 2-5 हजार का सहयोग दिया और वो बदल लिया। तो जब दूसरा हमारे अपने भाई को ले जा सकता है तो हम अपने भाई को अपने पास क्यों नहीं रख सकते? वो आदिवासी हमारा ही तो भाई है, वो मोची भाई हमारा ही तो भाई है, कोई हमसे अलग थोड़ी है। सनातन का ही तो हिस्सा है वो भी। ये जातवाद ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जातियां अच्छी हैं व्यवस्था के लिए। ये जातियां बनी क्यों थी? व्यवस्था के लिए। जातियां क्या है? ब्राह्मण एक जाति है, ये व्यवस्था है। क्या व्यवस्था? ब्राह्मण वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, क्षत्रिय तलवार चलाएगा, वैश्य व्यापार करके अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा, शूद्र सबके साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा मिलाकर। अब देखो ना, तलवार चलाएगा क्षत्रिय पर तलवार बनाएगा लोहार। तलवार क्षत्रिय चलाएगा पर तलवार बनाता कौन है? लोहार। लोहार को काम मिला तलवार बनाने का।
घड़े का पानी सब पिएंगे पर घड़ा बनाएगा कौन? कुम्हार, लोहार कुम्हार। जूता सबको चाहिए, बनाएगा कौन? मोची। पलंग कुर्सी कौन बनाएगा? बढ़ई। बोलो हाँ। कपड़ा कौन धोएगा? धोबी। पानी कौन भरेगा? केवट। सब समाज के काम बटे हैं और ये व्यवस्था है, ये लड़ने के लिए नहीं है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल सनातन की खूबसूरती देखिए। सनातन इतना बड़ा था। आपके घर में बेटी का आप विवाह करते हो ना, तो आपको व्यवस्थाएं बांटनी पड़ती हैं कि भैया सब्जी का काम तुम संभालना, बारातियों के भोजन की व्यवस्था तुम संभालना, बारातियों के पानी की व्यवस्था तुम संभालना, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था। क्या एक व्यक्ति सारा काम कर सकता है? काम बांटना पड़ेगा। इस हॉस्पिटल में काम बटा होता है। हॉस्पिटल में एक नर्स होती है, एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर के आने के पहले नर्स, वहां का स्टाफ पूरी ऑपरेशन की तैयारी करता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर आएगा तब वो कैंची ढूंढेगा कहां रखी है। बोलो हाँ। और वहां पर हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था अलग किसी के हाथ में दी गई है। बोलो हाँ। भाई बिना व्यवस्था के एक हॉस्पिटल नहीं चलता, तो बिना व्यवस्था के भारत देश कैसे चलता? इसलिए हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में एक व्यवस्था की स्थापना की। ये जातियां व्यवस्था के लिए हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं कि तुम लड़ो। मैं यादव, मैं गुज्जर, मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय। काय बात की तुम लड़ाई पाल रखे हो? तुम सब एक बाप की संतान हो। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय हुआ, भगवान की जंघा से वैश्य हुआ, भगवान के चरण से शूद्र हुआ। बोलो हाँ। शूद्र कहां से हुआ? चरण से। अच्छा एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? बोलो। भगवान के चरण से गंगा मैया प्रकट हुई हैं। वामन भगवान के पांव को धोके ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया। भगवान के चरण पदी हैं, चरण धोमन है ये गंगा मैया। भगवान का चरणामृत है। बोलो हाँ। जब भगवान के चरण से निकली गंगा पवित्र है, तो भगवान के चरण से निकला शूद्र अपवित्र कैसे हो सकता है? चरण से गंगा भी निकली है और चरण से शूद्र भी निकला है। तो यदि चरण से निकली गंगा शुद्ध है, तो चरण से निकला शूद्र अशुद्ध क्यों है? ये केवल तुम्हारी खोपड़ी अशुद्ध हो गई है और कुछ अशुद्ध नहीं है। तुम्हारी विचारधारा में अशुद्धि आ गई है और कुछ भी। ईश्वर ने जो बनाया है व्यवस्था बनाई है, और तुमने यहां गुड़ गोबर कर दिया। आपस में लड़के मर गए। लड़ो, आपस में लड़के मरोगे तो अंग्रेजों का क्या बिगड़ रहा? फिर आ जाएंगे, फिर तुम्हें गुलाम बनाएंगे। मुगलों का क्या बिगड़ रहा है? फिर गुलाम बनना है तो लड़ो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता था 50 साल पहले, तब हॉस्पिटल में नहीं होता था। तब कौन आता था डिलीवरी कराने? हैं? एक ताई आया करती थी, वो शूद्र समाज से हुआ करती थी और वही नरा काटा करती थी। वो कहते हैं जब तक ताई बच्चे को साफ ना करे तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। वो गले में मुंह में हाथ डाल के उसके मुंह की गंदगी खींचती थी। वो बच्चे को नहलाती धुलाती थी। जिस ताई के स्नान कराने से मैं शुद्ध हुआ, आप शुद्ध हुए, भला वो ताई खुद अशुद्ध कैसे हो सकती है? सोचो ना। कितनी हम लोगों ने गांठें बांध रखी हैं। जब परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो देश में लड़ाइयां हो रही हैं, ये केवल अज्ञानवश। बताओ, आपस में लड़ना सही है कि गलत है? बस ये बता दो, सही है कि गलत है? लड़ना चाहिए? प्यार से रहो साहब। क्यों मैया? सबको गले लगाओ। आप कहोगी कि नहीं जी मैं उसको गले नहीं लगाऊंगी, वो तो उस समाज की है। क्या गले लगाने से तुम्हारा कुछ घुर रहा है, कुछ घट रहा है?
गले लगाने से राम ने शबरी को गले लगाए कि नहीं? वो तो भीलनी जाति की थी। जब राम भगवान होकर शबरी को गले लगा सकते हैं तो मैं कौन होता हूं ये भेद करने वाला कि तू छोटा और तू बड़ा। जब हमारे भगवान भेद नहीं कर रहे मैं क्यों करूं? हमारे राम तो बंदर को गले लगा रहे हैं। बोलो हाँ, वो बंदर जो कितना अशुद्ध रहता है। आप तो शौच करने जाते हो तो शरीर साफ करते हो, बंदर तो शौच करने के बाद धुलता भी नहीं है। बोलो हाँ, वो कहां धुलता है? उस अशुद्ध बंदर को भी राम ने गले लगाया और उस बंदर का भी मान बढ़ाया है। भालू को गले लगाया, उसका भी मान बढ़ाया है। बोलो हाँ। गिलहरी को गोद में बिठाकर उंगलियां फेरी और गिलहरी का भी मान बढ़ाया है। धन्य है राम, इंसानों की तो छोड़ दो साहब, पशु पक्षियों का मान बढ़ाते हैं। केवट के घर जाते हैं, शबरी के घर जाते हैं, निषाद के घर जाते हैं, और तुम हो कि तुम्हारे गांव में बगल में कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है, उससे पूछने भी नहीं जाते कि भाई आटा है घर में, रोटी बनी कि नहीं आज तेरे घर में। गरीब बूढ़ी माँ, साहब गरीबी देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। बड़ी बीमारी है गरीबी। कोई गरीब है तो उसका सपोर्ट करो। गरीबी क्या होती है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं भी बचपन में घर में भिक्षा मांगने जाता था, गांव में लोगों के घर भीख मांगता था। तब मेरी माँ रोटी बनाती थी। मैं जानता हूँ कि रोटी की भूख क्या होती है, भूख क्या होती है, ना होने का अभाव मैं जानता हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं थे बचपन में, मेरे पैंट में 2 छेद हो जाते थे पीछे, चड्डी दिखती थी। 1 साल तक एक पैंट पहनाते थे हमारे पिताजी। जीन्स आप लोग पहनते हो ना, मेरे गांव के लड़के जीन्स पहनते थे, मैं केवल देखा करता था। मेरे पिताजी ने कभी जीन्स नहीं दिलाए क्योंकि जीन्स महंगा था, उसको खरीदने की औकात नहीं थी हमारी। पैंट फट जाता था पूरा, चड्डी दिखती थी, वही पहनते थे। एक कपड़ा था, कहीं रिश्ते आने जाना हो वही फटा कपड़ा पहन के जाते थे। कपड़े नहीं थे पहनने को, ठीक से रोटियां नहीं थी। बारिश होती थी तो घर के सारे बर्तन बिजी हो जाते थे कि यहाँ पानी टपक रहा है, यहाँ पानी टपक रहा है, यहाँ पानी टपक रहा है। ऐसी परिस्थिति में जीवन गुजारा है। हम जानते हैं कि अभाव क्या होता है, हम जानते हैं कि एक दाने की कीमत क्या होती है। अब तो तुम्हें मिला है तुम्हारे बाप का, तुम्हें कदर नहीं है रोटियों की, तुम्हें कदर नहीं है कपड़ों की। हम जानते हैं साहब के कपड़े की कीमत क्या होती है। हमने गुजारा है टाइम को, हमने भीख मांगी है। जब हम जाते थे लोगों के घर भीख मांगने, लोग चावल देते थे और चावल देते समय कोई गिर जाता था ना, मैं जमीन से चावल समेटा करता था। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। और जिनके घर भीख मांगने जाता था, आज भी मेरे गांव में वो घर हैं जिन घरों में हम भीख मांगने जाया करते थे। इस परिस्थिति को हमने देखा है, इस गरीबी से हम गुजरे हैं। इसलिए उस गरीबी में जब अपमान होता है ना, तब हम चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। क्या अपमान हमारा ना हुआ होगा? क्या लोगों ने अपमान ना किया होगा? लेकिन नहीं, उन बातों को हम कभी याद नहीं करते। कोई बात नहीं, लेकिन अपमान तो होता ही है ना मेरी माँ। मैं किसको कहूँ? गरीब का अपमान होता है। मेरा भी अपमान किया लोगों ने। देखो भिखारी आ गया, देखो भीख मांग रहा है। चड्डी हमारी दिखती थी, पैंट था नहीं, तो लोग सोचिए कि मुझे याद है मैं 12-13 साल का जब हो गया, तब तक मैं चड्डी ही पहन के गांव में घूमता था। पैंट नहीं था ना मेरे पास। मेरी एक मौसी थी, वो शहर में रहा करती थी, तो वो मौसी कभी मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का, वो मेरे से बड़ा है, तो उसके उतारे हुए कपड़े जब वो रिजेक्ट कर देता था तो मौसी आती थी तो वो कपड़े भर के ले आती थी झोले में। अन्नू देख तेरे लिए कपड़े लाई हूँ। मैं वो कपड़े देख के खुश हो जाता था, मौसी आई कपड़े। फिर मैं पूछता मौसी अगली बार कब आओगी, क्योंकि जब आओगी तो कपड़े, तो वो भी उतारे हुए कपड़े ले आती थी। तो कुछ दिन वो चलते थे क्योंकि वो भी रिजेक्ट ही थे, फिर भी हम उसे शौक से पहनते थे। वो पहन के कहीं जाया कर, देखो हमारे पास भी कपड़े हैं। परिस्थितियां सबकी बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन हमने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की कि प्रभु ये दिन है। नहीं, तब भी खुश थे। हाँ गरीब थे,
सोचिए हमारे घर में टीवी नहीं थी, हम दूसरों के घर टीवी देखने जाते थे। तो होता है अभाव, तो अभाव है। खुद का घर नहीं था, दूसरों के घर में हम रहा करते थे, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। फिर हमारे पिताजी ने एक छोटा सा घर बनवाया, उसमें रहे। आज भी गांव में हमारे यहाँ वही घर है पुराना, हम लोग अभी उसी में रहे, बड़े भैया हमारे उसी में रहते हैं। गांव जाते हैं तो हम लोग उसी में रहते हैं, एक छोटा सा घर है। तो जीवन में गांव हमारा है मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला, सिहोरा के पास रेउंझा गांव है। वहां तो गरीबी क्या होती है ये हमसे बढ़िया आप लोग नहीं जानते। आप लोग हमारे गरीबी पुस्तकों में नहीं होगी। समय बदलते देर नहीं लगती। हमने अच्छे अच्छों के समय को बदलते देखा है। जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था भगवान ने आज उनको सब कुछ दे रखा है। तो ये समय का चक्र है, इसलिए कब किसका समय बदले, इसलिए आप ईमानदारी से चलते रहो, धर्म का आचरण करते रहो, भगवान पे भरोसा रखिए। देने वाला वही है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देनहार कोई और है। इसलिए किसी से मत मांगो, मांगना है तो भगवान से। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। देनहार भगवान है। किसी के आगे रोने से बेहतर है भगवान के आगे रोया जाए। किसी के आगे कहने से बेहतर है, लोग तो सुन के इठलाते हैं, कहते हैं ना, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपना दुख दर्द किसी को ना कहो, दुनिया इठलाती है, मजे लेती है। हर वक्त जीवन में आता है और गुजारना पड़ता है, और रोते रोते नहीं, हंसते हंसते गुजारना है। सीता मैया थोड़ी जानती थी कि हमें कुल्हाड़ी लेके जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ सकता है, लेकिन जाना पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। भगवान के भक्तों ने, किसी ने पति भाव से भजा, तो जिसने पति भाव से भजा राम को, तो राम तो सबसे तब विवाह कर नहीं सकते, तब वो कृष्ण बनकर आए, और तब भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह किया जो तब प्रभु को पति भाव से भजती थी। इसलिए भगवान के 16,000 विवाह हुए, इसलिए इतने सारे विवाह हुए, क्योंकि सबकी कामना पूरी करनी है। अब जिसने भाई के रूप से भजा तो उनके यहां भाई बन के पहुंच गए, द्रौपदी की भाई बन के रक्षा की, सुभद्रा के भाई बन के सेवा की, और किसी ने पुत्र भाव से रखा तो यशोदा के बेटा बन गए। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण की एक लीला और है। एक दिन क्या हुआ, भगवान गैया चराने गए, और गैया चराने गए तो क्या हुआ कि वहां पर ना छोटे छोटे बछड़े थे, बछिया थी और ग्वाल बाल। तो यमुना के किनारे भगवान बैठे और रोटी खाने लगे। मंगल बोला मेरी माँ ने आज आपके लिए भेजा है, श्री दामा बोला मेरी माँ ने, ये सबके हाथ से भगवान खा रहे। तब तक क्या हुआ कि भगवान का एक परम सखा है, मित्र है मंगल, मधुमंगल। मधुमंगल बड़ा गरीब, तो भगवान ने कहा तू क्या लाया है? बोला कुछ नहीं लाया। तो जल्दी लेकर आ। घर गया, मैया मैया कन्हैया ने कुछ मांगा है, खाने को दे दो। तो घर गया तो मैया बोली घर में तो कुछ बना नहीं। बोला कढ़ी बनी थी परसों रखी है। बोले दे दो कढ़ी। अब कढ़ी लेके मिट्टी के बर्तन में चला, रास्ते भर मधुमंगल सोचता चला ये खट्टी कढ़ी कन्हैया खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। यमुना के किनारे खड़े होके खुद गड़ 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 करके पी गया। भगवान बोले मेरे लिए लाया, खुद पी गया। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और मंगल ने सारी कढ़ी पी ली, जो बची यमुना जी में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी में ना कढ़ी मुंह में भरी, मुंह फूला। तो भगवान ने क्या किया कि मंगल के मुख में अपना मुंह लगाया और मंगल के गालों में ऐसे कर दिया, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई और भगवान ने वो ग्रहण कर ली। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने देखा हे भगवान, मैंने तो सुना था कि नंद को छोड़ा भगवान है, पर ये तो झूठी उगलन कड़ी खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के जितने बछड़ा बछियां चर रहे थे सबको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, अपने ब्रह्मलोक ले गए उठा के माया से। अब भगवान ने देखा कि हमारे बछड़ा बछिया नहीं दिख रहे हैं, तो भगवान ढूंढने गए, और जब ढूंढने गए तो यहां जो ग्वाल वाल बैठे थे
इनको भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इनको भी अपहरण कर लिया, तो ग्वाल वालों का भी अपहरण कर लिया और बछड़ा बछिया का भी अपहरण कर लिया। अब भगवान ने देखा यहाँ है तो बछड़ा बछिया नहीं, वहां जाए तो ग्वाला नहीं। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तब भागवत जी में लिखा है कि जितने ग्वाला थे कृष्ण ही उतने रूपों में ग्वाला बन गए, और जितने बछड़ा बछिया थे कृष्ण ही आज बछड़ा बछिया बन के और आज जा रहे हैं। और आज हर गैया का बछड़ा उसका बछड़ा कौन बना है? गैया भी जब कन्हैया को देखती तो कन्हैया को देखकर गैया भी सोचती क्या कन्हैया आप हमारे बछड़ा बन के हमारे दूध पियोगे? तब भगवान बोले कि देख तेरा बछड़ा बनने के लिए मैं लीला करता हूं। तो आज सारी गैयों का बछड़ा बछिया बनकर भगवान ही सब गैयों का दूध पी रहे हैं। और आज जब यशोदा मैया दूध पिलाती ना, लाड़ लड़ाती कन्हैया का, तो जितनी सखियां थीं सब सोची क्या कन्हैया कभी हमें ऐसे मिलेंगे लाड़ लड़ाने के लिए, कन्हैया कभी हमें ऐसे मिलेंगे प्यार करने के लिए। तो उन सबकी कामना पूरी करने के लिए सबके बच्चे के रूप में आज कन्हैया ही, हर ग्वाला के रूप में कौन है? मन सुखा भी कृष्ण, श्री दामा भी कृष्ण, हर रूप में कृष्ण ही कृष्ण। और ये लीला 1 वर्षों तक चली, 1 वर्षों तक इस लीला को चलाया, कोई मर्म नहीं जान पाया। अब सोचिएगा कि भगवान जिसकी जो कामना है उसकी वो कामना पूरी जरूर करते हैं। मेरे बचपन में कामना आई कि मैं बड़ा होके संतों की सेवा करूंगा, अन्न क्षेत्र चलाने की मेरी बचपन की कामना थी। देखो प्रभु ने पूरी की कि नहीं? आपकी भी कोई कामना रही होगी और सच्चे मन से आपने कहा होगा तो भगवान ने आपकी भी सुनी होगी। अभी भी कहो, यदि सच्ची भावना है, सच्चा भाव है तो आपकी पुकार भगवान, लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, तुमसे सुनाना आता नहीं है, वो तो सुनने को तैयार है, तुमको सुनाना तो आए। अब देखो ना, सारे ग्वाल वाल बछड़ों के रूप में भगवान लीला चल रही है। अब भगवान ये बताइए, सबके अकेले कन्हैया सबका दूध नहीं पी सकते थे, तब भगवान ने क्या किया? सब बछड़े बन गए, सबके बच्चे ग्वाल वालों के असली तो चले गए, ब्रह्मा जी के बाद भगवान बने। उसी समय एक और घटना घट गई। गर्गाचार्य जी आए और ब्रजवासियों के घोषणा कर दी कि भाई अभी ब्याह का बढ़िया मुहूर्त चल रहा है, सब अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। तो सबने अपनी अपनी छोरियों का किसी ना किसी ग्वाले से ब्याह कर दिया, और वो हर रूप में कृष्ण ही थे, तो सबका ब्याह कृष्ण से हो गया। इसलिए तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके पति ये बन गए। अब आप लोग कहते हो कि भगवान रास क्यों रचाते हैं? अरे गोपियां भगवान को पति रूप में ही भजती थी। जैसे मीरा ने पति रूप में चाहा तो सुदर्शन चक्र से सिर काटा, तो उसको नरक नहीं भेजा, उस गाली देने वाले शिशुपाल को भी भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। उस गाली, उस पापी अजामिल को भी धोखे से भगवान का नाम लिया तो उसको भी परम धाम दिया। भगवान तो देखो, जो जिस भाव से जैसे भजता है भगवान उसे उस तरह से करुणा करते हैं। शिशुपाल ने दुश्मनी की तो दुश्मन बन के चक्र से सिर काट दिया, पर गति अच्छी की। विभीषण ने भक्ति के भाव से भजा तो गले लगाया, और रावण ने दुश्मनी के भाव से भजा तो सर्वनाश कर दिया। जो जिस भाव से भजता है मैं उस भाव से उसे मिलता हूं, यह भगवान का धर्म है। बोलो हां कि ना? इसलिए जो लोग भगवान की भगवत्ता को नहीं समझते वो भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते हैं। अब जब ग्वाल वालों को चुराया ब्रह्मा जी ने, 1 साल तक ब्रह्मा जी को लगा कोई फर्क पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ वही ग्वाल वाल, वही बछड़े जा रहे आ रहे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान है। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कू, हमहु करो ब्रजग्वाल। हाथ जोड़ के खड़े हैं ब्रह्मा जी। हे नंद के लाला, हे प्रभु, न उमीड्य तेब्र बबु से तड़िदंबराया, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाया। हे प्रभु,
हमारे अपराध को क्षमा करिए। भगवान ने 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, पर भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा। क्यों? भगवान नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी आपने हमसे हमारे भक्तों को दूर कर दिया, और जो भक्त और भगवान को दूर करता है वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, भगवान उन्हें क्षमा नहीं करते। अच्छा, गलती तो इंद्र ने भी की। इंद्र ने क्या गलती की? मेघों को आदेश दिया पूरे ब्रजवासियों को डुबा दो, ब्रजमंडल डुबा दो, पानी बरसाओ। अब बताओ, ब्रह्मा जी ने तो चुराया, इंद्र ने तो मार डालना चाहा। मार डालो, पानी में डुबा दो, सब मर जाए सब। मेरी पूजा नहीं की। इंद्र नाराज हो गए। जब गिरिराज जी की पूजा कर दी, इंद्र की नहीं की। इंद्र ने पानी बरसाया, तब क्या हुआ? भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। और गिरिराज जी को उठाया तो सारे ग्वाल बाल, गैया बछड़ा एक छाया में आ गए। इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने, जबकि इंद्र मारना चाहता था, और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र ने भी गलती की और ब्रह्मा जी ने भी गलती की। दोनों की गलतियों में बस इतना अंतर रहा कि ब्रह्मा जी की गलती से भक्त और भगवान दूर हो गए, अलग हो गए। और इंद्र ने पानी बरसाया तो उसकी गलती से क्या हुआ? जो भक्त भगवान से दूर थे वो सब एक गिरिराज जी की तलहटी पे आ गए, सबसे मिलना हो गया। तो इंद्र की गलती से भक्त भगवान का मिलना हुआ, और ब्रह्मा जी की गलती से भक्त भगवान का बिछड़ना हुआ। इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी चरण पकड़ लिए, प्रभु कैसे क्षमा करोगे? नई बात की है भगवान, तुमसे बात नहीं करेंगे। तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे प्रभु खुश होंगे? बोले, आपने अलग किया है, अब मिलाओ। तो मिलाने के लिए क्या करें? बोले, राधा कृष्ण का विवाह करा दो। तब ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया भांडीर वन में, और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया कि आपने हमारी राधा से हमें मिला दिया। तो राधा कृष्ण का विवाह लोग कहते हैं ना कि नहीं हुआ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, सत्संग करते नहीं। भांडीर वट है वृंदावन 84 कोस में। अभी हमने 84 कोस की परिक्रमा सब भक्तों को लगवाई थी, तब सबने दर्शन किया था भांडीर वट, जहां भगवान ने ब्रह्मा जी का विवाह कराया था। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का क्या हुआ? ये केवल प्रियतमा प्रेमी नहीं है, पत्नी है राधा जी। बोलो हाँ कि ना? तो भगवान का ये संबंध है। अब लोग नहीं जानते तो बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि कोई भी हो मेरे भक्तों से दूर ना करो। इसलिए भक्त भगवान को मिलाना चाहिए, भक्त भगवान से दूर नहीं करना चाहिए। किसी भक्त का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। भक्त तो कैसा भी हो सम्मान के योग्य है। और हम कहते हैं किसी का भी अपमान हमें क्यों करना है? क्यों अपमान करें हम किसी का? बताओ। सबका सम्मान कीजिए, अपमान से बचिए। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली, च्योरे लाला तने माटी खाई, मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया भगवान के मुख में। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम लीला बड़ी सामान्य सी कर रहे हैं, पर हमें सामान्य समझने की दुनिया वालों गलती ना करना। हैं ये भगवान, पर लीला मनुष्य की। क्या करें भगवान? तो राम जी के कुछ काम जो रह गए तो किसने पूरा किया? भगवान ने। इसलिए ग्वाल वालों के संग माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये सबके घर जा जाके इस लीला के बहाने सबको दर्शन दे रहे हैं। और ये माखन नहीं, मन चुरा रहे हैं, चित्त चुरा रहे। इसलिए इनका नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं? चित्त चुराते हैं। माखन की क्या कमी है? भगवान को माखन चोरी करने की क्या जरूरत थी? माखन जैसा मन जिसका है उसकी चोरी है। मैसेज है, संदेश समाज के लिए। एक दिन मैया यशोदा ने लाला को दूध पिलाया। परीक्षित जी बोले, प्रभु ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि दूध पिलाती है भगवान को? कहा कि इन्होंने बहुत पुण्य किया है। माता यशोदा ने पिछले जन्म में साधु संतों की खूब सेवा की, और सेवा के बल पर
इन्हें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। बिना पुण्य के आप वृंदावन बैठे हो तो जरूर आपने कोई पुण्य किया होगा, तब बिहारी जी ने यहां बुलाया है आपको। तो बिना पुण्य के आप यहां नहीं आए। तो सोचिए, जब बिना पुण्य के आप यहां नहीं आ सकते तो आखिर यशोदा मैया ने कोई तो पुण्य किया होगा कि जगत के पालनहार उनका दूध पी रहे हैं, जो सबका पेट भरते हैं, जो सबको तृप्त करते हैं। आज भगवान को वो मैया यशोदा तृप्त कर रही है। कौन सा पुण्य किया? यशोदा मैया जंगल की लकड़ी बेच करके जो पैसा मिल जाए उससे संतों की सेवा करती। एक दिन क्या हुआ, इनकी परीक्षा लेने भगवान आ गए, और जब भगवान आए तो संयोग से माता यशोदा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो भला कैसे संतों की सेवा हो? तो ये गांव में किसी से पैसे उधार मांगने गई, भैया संत आए हैं कुछ पैसे दे दो, सबने मना कर दिया। तब क्या हुआ कि किसी सेठ के पास गई, भैया आप दे दो। उसने कहा मैं दे तो दूंगा पर बदले में कुछ चाहिए। क्या लोगे? मेरे पास तो कुछ गिरवी रखने नहीं है, मैं 15 दिन में जंगल की लकड़ी बेचकर आपका पैसा चुका दूंगी। उसने कहा कि सुनो, यदि तुम अपने आप को दे दो तो मैं पैसे दे सकता हूँ। मानो धरा माता से वो व्यक्ति माता धरा का चरित्र मांग रहा था। सधरा माता बड़ी सुंदर थी, बोले तुम अपने आप को दे दो। तो माता धरा बोली क्या बात करते हैं, स्पष्टता से कहिए। तब उसने कहा कि आपके स्तन बड़े सुंदर हैं, यदि आप अपने स्तन हमें दे दें तो हम बदले में आपको धन दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये तो खोटी नियत वाला व्यक्ति है, स्तन मांग रहा है। पर माता धरा बोली कि साधु द्वार पे खड़े हैं, बेचारे भूखे होंगे, और ये मांस का टुकड़ा मांग रहा है, चमड़ा मांग रहा है। देखो ना साहब, किसी को भूख दो तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, एक भूख होती है पेट की। पेट की भूख तो दाल रोटी से मिट जाती है, पर एक भूख होती है चमड़ी की। पेट की भूख तो सबको लगती है, चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है। ये चमड़ी की भूख बड़ा गलत काम करा देती है। रावण का नाश कैसे हो गया? रावण को पेट की भूख थोड़ी लगी थी, रावण को भी चमड़ी की भूख लग गई, इसलिए ना सर्वनाश हो गया। दुर्योधन को भी पेट की भूख थोड़ी थी, उसे चमड़ी की भूख लग गई। द्रौपदी के कपड़े उतार दो, आज हम इसे बिना कपड़े के देखना चाहते हैं। देखो जरा, उतारो कपड़े, दुशासन आओ खींचो इसकी साड़ी। ये भूख है साहब, चमड़ी की भूख है। माता धरा को देखकर बोला कि बहुत सुंदर हो, आप अपने स्तन दे दो। माता धरा बोली ठीक है, तुझे स्तन चाहिए, ले। बड़ा खुश हो गया, बात बन गई, उसने पैसे रख दिए। माता ने फिर पूछा स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ। माता ने चाकू उठाई और चाकू उठा करके चाकू से अपने स्तनों को काट करके माता धरा ने उसके हथेली में रख दिया। ये ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये रहे, अब मैं जाऊं, मेरे द्वार पे संत खड़े। अब माता चली गई। अब वो व्यक्ति तो अवाक रह गया, क्या कहे, काट दिया, खून बह रहा है। माता धरा ने उसी हाल में बाजार से सामान लिया और भोजन बनाया, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि रक्त की धारा बह रही है। माता, ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता ने कहा प्रभु पहले भोजन कर लो फिर बताऊंगी। संत बोले ना, आप कष्ट में हो और मैं खाऊं, पहले बताओ कि ये रक्त कैसा। तब बताया कि महाराज आप द्वार पे आए, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं था, उधार मांगने गई तो व्यक्ति ने बोला कि अपने स्तन दे दो, तो मुझे लगा चमड़ा मांग रहा है, मैंने काट करके दे दिया। स्तन मांगा था तो दे दिया, उसकी इच्छा पूरी हो गई, मेरा भी काम बन गया, आप द्वार से भूखे नहीं गए। साधु बोले माता तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? कितना कष्ट तुमने उठाया केवल सेवा के लिए। माता धरा बोली ना महाराज, कष्ट तो तब होता जब मेरे द्वार से आप भूखे चले जाते। यदि शरीर का चमड़ा देकर भी संतों का पेट भर रहा है तो सौदा बड़ा सस्ता है महाराज, बड़ा सस्ता है। और ये बात जब कही तो वो संत से भगवंत प्रकट हो गए। माता माता भगवान चरणों में गिर पड़े। भगवान श्रीमन्नारायण, माता तुमने हमें जीत लिया,
अपने इस प्रेम से, अपने इस त्याग से, अपने इस बलिदान से, अपनी इस सेवा के भाव से आपने हमें अपने वश में कर लिया। माता, तुमने स्तन कटवाए हैं, सेवा के लिए खून बहाया है, सेवा के लिए अगले जन्म में हम तुम्हारा दूध पीकर इस जन्म में जो खून बहा है उसका ऋण चुकाएंगे अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बन करके। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार कन्हैया आज उस माँ का दूध पी रहे हैं, क्योंकि ये कभी खून बहाई थी ना सेवा के लिए। सेवा करने वाले से भगवान ऋणी हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं सेवा करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध भी सेवा इसलिए करता है क्योंकि जब के बल पर भगवान मिले ना मिले, तप के बल पर भगवान मिले ना मिले, पर याद रखना सेवा के बल पर भगवान जरूर मिलते। माता धरा कितना जब तप करती, बताइए कि कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य मिलता। बड़े बड़े साधु तपस्या कर करके मर गए, एक झलक ना मिल पाई। एक झलक पालें तो बड़ा भाग्य है, लेकिन वो जगत का पालनहार यशोदा की गोद में खेल रहा है, ये कम भाग्य की बात है। ये कैसे हुआ?